कब तक मूर्ख बने सुनते रहेंगे और तालियां बजाते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। किसी बहुत समझदार ने कहा है कि समाज के चतुर लोग राजनीति करते हैं और मूर्ख उस पर चर्चा करते हैं। इंसान का जीवन मुश्किलों से भरा पड़ा होता है और इन मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हमेशा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से हमें चुनाव करना होता है। और ये चुनाव जब आपका भविष्य तय करने वाला हो तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। केवल बचपन यानी लगभग 1 से 5 वर्ष की उम्र तक का ही समय होता है जब हमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जाती। उसके बाद जैसे ही हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है हमसे उम्मीद की जाने लगती है। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम एकेडमिक्स में बेहतर करें और ये सिलसिला फिर कंटिन्यू चलता ही जाता है। भारत में बच्चों को स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ये धारणा है कि अगर स्कूल में अच्छा करेगा तो बाकी सभी जगह बेहतर ही करता जाएगा। लोगों की पढ़ाई खत्म होते ही ये प्रेशर आने लगता है कि अब कुछ इनकम हो, अब कुछ रिटर्न मिलना चालू हो। जो समय आप पर लगाया गया है, जो पैसे आप पर लगाए गए हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो। ऐसे में हमारे दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है कि क्या बिजनेस सही है या नौकरी से हमारा करियर स्टार्ट किया जाए। दुनिया भर में पढ़ाई के बाद लोग नौकरी ही चुनते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकली हमें आसान लगता है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि हमारे मॉडर्न ज़माने की पढ़ाई लिखाई लोगों को नौकर बनाने की मशीन है। पढ़ लिख कर लोग नौकर बन जाते हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट की माने तो 2022 में लगभग 44% लोग ही एम्प्लॉयड हैं। भारत जैसी कंट्री में जहां एम्प्लॉयमेंट का इशू है वहां बिजनेस करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, ये सोचने वाली बात है। भारत के केवल अप्रॉक्स 10% के आसपास ही लोग बिजनेस कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने का। अगर हम बिजनेस नहीं करते तो इस स्टैट्स को ठीक करना इम्पॉसिबल है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा दिमाग सिर्फ नौकरी ढूंढता रहता है। हम पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तरफ भागने लगते हैं, जबकि हम दुनिया की तरह नई नई खोज कर सकते हैं, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे ज़्यादातर MBAs ग्रेजुएट होने पर पुराने तरीक़ों से सेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि MBA की पूरी पढ़ाई बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सकती है। सेम इशू हमारे इंजीनियर्स के साथ भी है। ग्रेजुएट्स होने के साथ ही वे IT कंपनी के पीछे भागते हैं, जबकि खुद इतने कैपेबल होना चाहिए कि हम कुछ डेवलप कर सकें। भारत का PhD भी किसी न किसी कंपनी के आगे रिज्यूमे लेकर खड़ा हो जाता है और फिर यूजफुल स्किल ना होने की वजह से कंपनी उसको कॉम्पनसेट नहीं करती। और फिर वही साइकिल, जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं, बिना मोटिवेशन के काम करना आपको कितना सफल बनाएगा आप खुद सोच सकते हैं। अगर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं खोज पा रहे हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में ही फॉल्ट है। कुछ भी ठीक करने से पहले हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही ठीक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बेस ठीक कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पेड़ को तब तक ही पानी और प्रकाश की ज़रूरत होती है जब तक उसकी जड़ें फैल नहीं जाती। एक बार जड़ें फैल जाएं, फिर वह अपने आप ही सारी ज़रूरतों की चीज़ों को खोज लेता है। इसी तरह हमारे स्टूडेंट भी कर सकते हैं। 100 में से 90 मायनों में तो हमारा धंधा ही सही होगा, लेकिन हम उसमें भी कंफ्यूज हैं। हम लाचार हैं अपनी सोच से, हम लाचार हैं अपनी प्रॉब्लम को फेस करके उसको ठीक करने की प्रोसेस से। हमारे ग्रेजुएट्स कुछ नेताओं के भड़काऊ बातों को सुनकर दंगे करने लगते हैं, हमारी धरोहर को तोड़ने लगते हैं, उन सारी चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमने खुद ने डेवलप किया है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको वही नहीं बोलती जो उनके फ़ायदे में होता है? कभी कोई नेता राजनीति छोड़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता।
क्योंकि उनकी दुकान के ग्राहक ही हम हैं। जो सत्ता में हैं उनकी कही हुई सारी बातें अपोनेंट्स के लिए गलत होती हैं और फिर उन्हीं बातों को अपोनेंट सत्ता में आने के बाद जस्टिफाई करने लगते हैं। हम कब तक मूर्ख बने सुनते रहेंगे और तालियां बजाते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। किसी बहुत समझदार ने कहा है कि समाज के चतुर लोग राजनीति करते हैं और मूर्ख उस पर चर्चा करते हैं। हमें केवल उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान रखना चाहिए जिस तरफ हमारी मंजिल हो। आपको आपकी मंजिल कंफर्म ना हो तो सबसे पहले आपको अपनी मंजिल को जानना चाहिए। उसके लिए आपके दिमाग के ऑब्स्टिकल को हटाएं और खोजें अपने दिमाग की गहराइयों में कि आप क्या करना चाहते हैं। एक बार आपकी मंजिल तय हो जाए फिर आपका दिमाग खुद ब खुद उन रास्तों को खोज ही लेगा जिन रास्तों से आप मंजिल को पा सकते हैं। जैसे नदियों का लक्ष्य तय है, उन्हें समुद्र तक पहुंचना है। वे पहाड़ों को चीरती हुई बड़ी बड़ी चट्टानों से भिड़ती समुद्र तक पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, यात्रा जरूर पूरी होती है। आप यात्रा में निकलें पूरी ईमानदारी से, कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिजनेस करते हैं या नौकरी, आप उस जगह पहुंच ही जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं।